तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का वर्ल्ड मैप का क्लासेस चल रहा था और बंद हो गया था, ठीक है। तो हम लोग एशिया महाद्वीप आपको पढ़ा के बंद कर देते हैं और यूरोप में आपको बल्टिस्तान, ये सब जर्मनी उर्मनी को पढ़ा के हम लोग क्या कहते हैं, बंद कर देते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, ठीक है। और आज हम लोग का जो यूरोप महाद्वीप का तीसरा क्लास है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, आप फ्री आपको जीके जीएस वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप की क्लास है, आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग आपको जो सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या जगह है, तो आप देखिएगा ग्रेट ब्रिटेन का। आप अमूमन अभी के डेट में लेकर सब क्या जानता होगा, ब्रिटेन, इंग्लैंड और लंदन, इतनी तो नाम जानता है। ब्रिटेन जो ब्रिटेन किसे हम कहते हैं, वो देखिएगा 3 देशों को मिला क्या कहा जाता है, ब्रिटेन का। आप यहाँ पूरा एक ही द्वीप समूह पर आपको 3 देश देखने को मिलेगा। पहला आपको मिलेगा स्कॉटलैंड, क्या है, स्कॉटलैंड, जिनकी आपको राजधानी ग्लासगो मिलेगा, ठीक है, ये सामने मिलेगा। फिर दूसरा जो देखिएगा, जो कि वेल्स नाम है, ये भी छोटा है दोनों से, ठीक है, इंग्लैंड से और स्कॉटलैंड से छोटा है वेल्स, जो कि आपको मालूम है गेटवे ऑफ इंडिया यहीं के राजकुमार आए थे, तो उन्हीं के सम्मान में ये स्वागत में बना था। और यह इंग्लैंड की राजधानी आप जानते क्या है, लंदन है। तो अब हम लोग ये तीनों देश को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्लास को मैप के थ्रू से समझेंगे। इनके पहले ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस लेके बैठिएगा और एक इस तरह के देखिएगा, थोड़ा येलो टाइप का आता है, ऑरेंज कलर का, ये ले हाईलाइटर, ठीक है। देखिए आपको जहाँ जहाँ नाम बताएंगे उसे क्या करें, आपको खाली कलर करते चलता है। तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्कॉटलैंड में देखिएगा, जो कि सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है, उत्तर पश्चिम साइड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको क्या कहते हैं, तो उत्तर पश्चिम उच्च भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम उच्च भूमि कहते हैं। इसके सामने देखिएगा तो मोडो की खाड़ी मिलेगा, ठीक है। इसके सामने देखिए मोडो की खाड़ी, ये आप कह लीजिए कि मोडो के सागर बीच में थोड़ी बनता है, आर्मी में जो समुद्र का भाग जल जो जमीन से स्पष्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, सागर कहते हैं, ठीक है। तो सागर बाबू आड़ी में बनता है। तो देखिए उच्च भूमि जो कि अब देखिए उसके सामने आपको ठीक लगेगा मोरो की खाड़ी, ठीक है। और देखिए स्कॉटलैंड में एक पर्वत है जिसका नाम है ग्रिप्शियन पर्वत, ठीक है, क्या ग्रिप्शियन पर्वत। और ग्रिप्शियन पर्वत के सबसे हाईएस्ट जो पीक है जिसका नाम है बेन मैंड्रू, ठीक है, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है। जैसे कि हिमालय के सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट ना, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ठीक उसी तरह देखिएगा कि स्कॉटलैंड में एक पर्वत का नाम है जिसका नाम है ग्रिप्शियन पर्वत, और उसी का हाईएस्ट पीक का नाम है बेन मैंग्रो, ठीक है। कितना है, 1311 मीटर, देखिएगा इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसका नीचे आइएगा तो कैब्रियन पर्वत आपको देखने को मिलेगा, कैब्रियन पर्वत, जो कि आपको स्कॉटलैंड के नीचे मिलेगा। और इसी के नीचे आपको जो कि इसकी राजधानी ग्लासगो मिलेगा। सामने देखिएगा जो कि कैब्रियन पर्वत के सामने आपको सोवेल्ट की खाड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा, सोवेल्ट की खाड़ी, ठीक है। और सोवेल्ट की खाड़ी के नीचे देखिएगा तो मोर काम्बे की खाड़ी, मोर काम्बे के बगल में आपको मिलेगा एक ब्रिटेन का द्वीप है जिसको कहते हैं होली द्वीप कहते हैं, क्या कहते हैं, होली द्वीप, ठीक है। और होली द्वीप के नीचे देखिएगा अमूमन देखिए अभी सब लोग लिवरपूल के नाम सुने होंगे, ताकि जितने भी कंपटीशन तैयारी करने लेके अच्छा अमूमन जो 12वीं का और बीए का एग्जाम देते हैं तो उनको पता है कि भारत में सबसे पहले रेलवे कहाँ चला था ना, केवल पूरा विश्व में। भारत में तो आपको मालूम है कि थाने से लेकर पुणे के भी चला था, और पूरा विश्व में देखिएगा तो सबसे पहले लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर के बीच में चला था, जो कि तकरीबन 1835 में चला था। तो ये देखिएगा लिवरपूल के ऊपर मिलेगा मैनचेस्टर मिलेगा, और मैनचेस्टर के ऊपर आपको एक और पुल मिलेगा जिसको ब्लैक पुल कहते हैं, क्या है, ब्लैक पुल कहते हैं, ठीक है। ऐसे दोनों के बीच में आपको लिवरपूल के खाड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा, लिवरपूल के खाड़ी। लिवरपूल के खाड़ी के सामने सामने आपको मिलेगा
मैन द्वीप। क्या है? मैन द्वीप, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इस द्वीप को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मैन द्वीप को। और वेल्स, ठीक है, वेल्स के बारे में जाते कुछ नहीं है। देखिएगा एक पर्वत है जो कि जिसका नाम है काला पर्वत। यहाँ के सबसे हाईएस्ट पीक चोटी है उसके। ठीक है, 886। मैनचेस्टर तो जानवे करते हैं, यहाँ सूती वस्त्र के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इंग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? इंग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है आपको तो पता है? लंदन। वहाँ का कल्चर जो जानवे करते हैं कि कैसा है, एकदम चौपट टाइप के है पूरा। पता ही नहीं चलता कि कौन किसका पति पत्नी है, कौन किसका बेटा बेटी, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, देखिए लंदन, यहाँ आपको लंदन आपको सेंटर में दिखाई देगा। और यहाँ से देखिएगा कि लंदन के ऊपर में आपको मिलेगा बर्मिंघम विश्वविद्यालय। क्या? बर्मिंघम विश्वविद्यालय। ये सब रिसर्च विश्वविद्यालय, मेडिकल में, कोनो समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी में, इस सब में ये सब बेसी चलता है। ठीक है, जो बर्मिंघम जो कि विश्वविद्यालय है आपको जो कि लंदन के उत्तर में मिलेगा। ठीक है, उसका लंदन के नीचे देखिए एक और यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा रिसर्च के मायने में, मेडिकल के बारे में, इस सब के बारे में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि यह इंग्लैंड का जो कि क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जैसे कि अपना इंडिया का देखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत फेमस था, और नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस था, ये सब ना। ठीक उसी तरह देखिएगा कि इंग्लैंड का भी ये कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे कि कैम्ब्रिज हो गया, ये भी रिसर्च के लिए ठीक है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये भी रिसर्च के लिए बहुत फेमस है। फिर इसके बाद बर्मिंघम हो गया, ये सब क्या है, बहुत बड़े बड़े रिसर्च के लिए ये सब क्या है, जाने जाते हैं। यहीं पे देखिएगा बाबू कि जो आप टाइटैनिक के बारे में नाम सुने होंगे, टाइटैनिक जहाज जो डूब गया था। तो यहीं पे आपको नीचे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नीचे एक आपको जो कि जगह है साउथ हैम्पटन। ठीक है, साउथ हैम्पटन जो कि यहाँ एक जगह, यहीं से टाइटैनिक जहाज निकला था 10 अप्रैल 1912 को। और जाके समझे कि सारगेसो गैस में क्या हुआ था, सारगेसो सागर में गैस का है, सारगेसो जो कि सागर है, वहाँ पे जाके इसका कुछ टेक्निकल इशू नहीं था, बर्फ़ की चट्टान था, जिससे क्या अंधेरे में उस समय था उतना था समझ लीजिए कि डेवलपमेंट नहीं था। तो बर्फ़ के जो कि चट्टानों से टकराया और उसमें छेद हो गया, रगड़ा गया। ठीक है, और जिस वजह से उसमें पानी भरने लगा धीरे धीरे। और पानी भरते भरते क्या हुआ कि 2 दिन में डूब के जो लोग रेस्क्यू हो पाए ना, तो बाकी दो बहुत सारे लोग समझ लें कि मर गया। और उस समय के सबसे आधुनिक कह लीजिए कि हर एक सुविधा से परिपूर्ण और सबसे बड़ा जहाज था टाइटैनिक, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा था, इतना समझ लीजिए कि शायद अभी तक टाइटैनिक जैसा उतना अभी बने नहीं है। मैं हाँ, उससे कुछ मिलता जुलता अभी भी शिप चलता है। ठीक है, तो कहाँ से निकला था? यहीं से जो कि साउथ हैम्पटन से निकला था 10 अप्रैल 1912 को। ठीक है, और उसके 2 दिन के बाद ही क्या हुआ था, ये डूब गया था। उसका भी देखिएगा डोवल जल संधि, ये आपको देखिएगा ब्रिटेन से फ्रांस अलग होता है, डोवल जल संधि। ठीक है, और वारस की खाड़ी, इसी में आपको देखने को मिलेगा, वेलिंगटन की खाड़ी। ठीक है, ये सब आपको याद रखना। मोरक्को की खाड़ी बताइए दिए। इधर आप देखिएगा आइरिश सागर है। क्या है? आइरिश सागर। आइरिश सागर के बीच में आपको देखिएगा तो एगो कमरांथन। ठीक है, कमरांथन की खाड़ी देखने को मिलेगा। और नीचे आपको शेल्टिंग क्या है, सागर कहेगा। ठीक है, शेल्टिंग सागर यहीं पे मिलेगा। ठीक है, वेल्स के बारे में आपको पता है कि वेल्स जो कि यहाँ के राजकुमार भारत आया था, तो उनके जो कि वेल्स ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स के क्या है स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था, जो कि आज के देखिएगा बहुत बड़ा टूरिज्म होता है वहाँ पे। स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के दिन का था, परेड वेड होता है ये सब। ठीक है, और इसका में कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको लिख लीजिएगा कि यूके में जो कि उत्तर पूर्व में जो कि डोरवा बैंक जो है कि मत्स्य उद्योग के लिए क्या है, बहुत फेमस जगह है डोरवा बैंक। ठीक है,
और ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है, यहाँ पे जो कि सबसे बड़ा शहर है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 2014 में जो कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। लिवरपूल के बारे में आपको पता है कि हम बताइए दे कि लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर के बीच में क्या चला था। पहली जो कि पूरा विश्व में ट्रेन चली थी जो कि 1835 में चला था, ठीक है। मैनचेस्टर के लिए क्या फेमस है, वहाँ के तो सूती वस्त्र बहुत सबसे ज़्यादा फेमस है। तो यही सब आप नोट से बना लीजिएगा, ठीक है। 3 यूनिवर्सिटी के भी नाम बता दिए, जो कि बर्मिंघम का, कैम्ब्रिज का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस सब का नाम बता दिया गया है। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो कि फ्रांस के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो इस देखिए जर्मनी फ्रांस को इस सब को पढ़ने समय जो कि दूसरे विश्व वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इस सब के बारे में कुछ रिलेटेड बहुत का जानने को मिल जाता है ना। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।